योगी सरकार ने यूपी विधानसभा में वित्त वर्ष 2025 का ऐतिहासिक बजट पेश किया है। अब वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने रामचरितमानस की चौपाई के साथ बजट घोषणाओं की शुरुआत की और करीब 8.5 लाख करोड़ रुपए के इस बजट में मिडिल क्लास पे पूरा फोकस है, युवाओं पर फोकस है, किसानों पर फोकस है और महिलाओं को राहत देने के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर विकास परियोजनाओं पर खास जोर दिया गया है। इसके अलावा पर्यटन का क्षेत्र हो, विशेष रूप से धार्मिक स्थलों के विकास की हम बात करें, कई अहम घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यह भी कहा कि बजट का आकार करीब 8,08,736 करोड़ रुपए का है, जो वर्ष 2024 से 25 के बजट से 9.8% अधिक है। बजट में पूंजीगत परिव्यय कुल बजट का लगभग 20.5% रखा गया है। पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत अवसंरचना, निर्माण, विस्तार, निवेश संबंधी व्यय आते हैं और उत्पादों की बाजार तक पहुंच और प्रदेश में पूंजी निवेश को आकर्षित करने जैसी कई महत्वपूर्ण गतिविधियों पर फोकस किया गया है। कोविड महामारी की विभीषिका के कारण पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को झटका लगा। इसके बाद मात्र 3 वर्ष में 14.9% अप्रत्याशित वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करते हुए हम प्रति व्यक्ति आय को वर्ष 2023-24 में 93,514 रुपए के स्तर पर ले आए हैं। मान्यवर वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में सम्मिलित प्रमुख योजनाओं का ब्यौरा प्रस्तुत करने के पूर्व मैं बजट की संक्षिप्त रूपरेखा इस सम्मानित सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। प्रस्तुत बजट का आकार 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए है, जो वर्ष 24-25 के बजट से 9.8% अधिक है मूल बजट से। बजट में पूंजीगत परिव्यय कुल बजट का लगभग 20.5% है। पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत अवसंरचना, निर्माण, निवेश संबंधी व्यय आते हैं। उद्योग, आवागमन, उत्पादों की बाजार तक पहुंच तथा प्रदेश में पूंजी निवेश को आकर्षित करने जैसे महत्वपूर्ण गतिविधियों में पूंजीगत व्यय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस बजट में अवस्थापना विकास हेतु 22%, शिक्षा हेतु 13%, कृषि और संबद्ध सेवाओं के हेतु 11%, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 6%, सामाजिक सुरक्षा एवं कार्यक्रमों हेतु 4% एवं संसाधन आवंटित किए गए हैं। हमने बजट में शोध एवं विकास तथा सूचना और प्रौद्योगिकी पर भी ध्यान दिया है। विधानसभा को आधुनिक IT सिस्टम से लैस करने के लिए हम बजट में विशेष रूप से व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। ये प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी। प्रदेश में को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक हब के रूप में विकसित करने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना तथा साइबर सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क की स्थापना की नई योजना बजट में सम्मिलित की गई है। प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में ICT लैब तथा स्मार्ट क्लासेस की स्थापना पर कार्य किया जा रहा है। राजकीय पॉलिटेक्निकों में स्मार्ट क्लासेस तथा पूर्णतया डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की योजना प्रस्तावित की गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना प्रस्तावित की गई है। प्रदेश में साइंस सिटी, विज्ञान पार्कों और नक्षत्रशालाओं की स्थापना एवं नवीनीकरण की कार्य योजना बनाई जा रही है। नगर निगमों के अलावा प्रदेश के जनपद मुख्यालयों के 58 नगर निकायों को आदर्श स्मार्ट नगर निकाय के रूप में विकसित किए जाने हेतु विभिन्न योजनाओं के कन्वर्जेंस के माध्यम से कार्य कराया जाएगा। इस हेतु प्रति नगर निकाय के लिए 2.50 करोड़ रुपए, इस प्रकार कुल 145 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। हम आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आखिर क्या कुछ कहा, सुनिए। जब 2025-26 का उत्तर प्रदेश का यह बजट आज विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है, तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार का यह हमारी सरकार का 9वां बजट है और पिछले 8 वर्ष के अंदर जो कुछ भी सरकार ने कदम बढ़ाए हैं, उत्तर प्रदेश के लिए उठाए हैं, उसके अच्छे परिणाम हम सबके सामने देखने को मिले हैं। मैं इस बजट के प्रस्तुतिकरण के लिए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी को और वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव समेत उन सभी
अधिकारी और कर्मचारियों को हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने अथक परिश्रम से उत्तर प्रदेश की आशा और आकांक्षाओं के अनुरूप इस बजट को आज सदन के पटल पर प्रस्तुत किया है। चलिए, ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी रजनीश पांडे जो कि लखनऊ से जुड़ चुके हैं, सीधा उनकी तरफ रुख करते हैं। रजनीश, सरकार का ये 9वां बजट, पूरी कोशिश रही कि महिलाओं पर पूरा फोकस किया जाए, किसानों पर पूरा फोकस किया जाए, उद्यमियों पर पूरा फोकस किया जाए। ये बजट को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये एक बैलेंस्ड बजट हम ये कह सकते हैं? देखिए करिश्मा, अब तक का सबसे बड़ा बजट है और भारतीय जनता पार्टी या कह सकते हैं कि सरकार के बड़े नेताओं का नारा ही है सबका साथ सबका विकास। तो उसी नारे को देखते हुए जो बजट का आकार बड़ा किया गया है, क्योंकि पहले क्या होता था कि कुछ हिस्सों में जो बजट का हिस्सा दिया जाता था तो कुछ जगह अनबैलेंस मामला हो जाता था, जिसके उस विभाग के तो मंत्री नहीं कह पाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं मन में जरूर टीस होता था कि हमारे विभाग को इस साल के बजट में वो जगह नहीं मिला जिस जगह से तस्वीर उस विभाग की बदली जा सकती है। 8 लाख करोड़ का बजट है और इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके गाँव की गलियों को भी ध्यान रखा गया है, शहरों के चौराहे को ध्यान रखा गया है और मोहल्लों को भी ध्यान रखा गया है। साथ ही जिस रोजगार बेरोजगार को लेके समाजवादी पार्टी या प्रदेश का विपक्ष आरोप लगाता रहा है, कोशिश की गई है कि उसको भी इस बजट से उसको ठीक किया जाए। हालांकि सरकार कोशिश शुरू से करती रही है, लेकिन कहीं ना कहीं 8 लाख करोड़ से अधिक का जो बजट आया है, इससे प्रदेश की सीरत और सीरत दोनों बदलेगी। करिश्मा, बिल्कुल आपने ठीक कहा और पूरी कोशिश यहाँ पे यही है कि हर वर्ग को यहाँ पे फ़ायदा पहुँचे। लेकिन जैसा कि आप बता रहे थे रजनीश, के एक बहुत बड़ा बजट है, हम ये कह सकते हैं, काफ़ी वेटेज वाला ये बजट है। लेकिन इसके साथ साथ एक्सप्रेस वे की भी कई सौगातें यहाँ पे दी गई, यानी कनेक्टिविटी पर भी पूरा फोकस किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी पूरा फोकस किया गया है। सरकार का जो एजेंडा रहा है अब तक कि विकास को लेकर आगे बढ़ना, उसका एक मैसेज देने की यहाँ से कोशिश। देखिए, एक्सप्रेसवे प्रदेश की पहचान होती है। अगर देश के भी बाहर जाएंगे तो एक्सप्रेसवे को ही लेके उस प्रदेश और देश की भी पहचान होती है। सबसे अधिक एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश, फिर 2 से अधिक, लगभग 3 से 4 एक्सप्रेसवे बनाने की इस बजट में अनुमोदन किया गया है। तो जाहिर तौर पे अगर हम पूर्वांचल की बात करें करिश्मा, अगर आप पूर्वांचल का भी ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग करने गए होंगे, वहां की सूरत पिछड़ों का था, लेकिन जब से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है, कनेक्टिविटी ठीक हो गई है, वहां के किसान सीधे महानगरों की मंडी में अपनी अनाज, फल, सब्जी लेके आते हैं। तो जाहिर तौर पे वहां का फाइनेंशियल रूप से वो लोग मजबूत हुए हैं, जो वहां के फार्मर्स। तो कुल मिला के एक्सप्रेसवे का प्रयोग उत्तर प्रदेश में हो चुका है, चाहे आगरा एक्सप्रेसवे की बात की जाए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात कर जाए, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जिसका उद्घाटन होना बाकी है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो सरकार को भी लग रहा है कि एक्सप्रेसवे एक ऐसा माध्यम है जहां से उत्तर प्रदेश को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बनाया जा सकता है। जिस तरीके से पहले बीमारू प्रदेश कहा जाता है, लेकिन अब यही के मुख्यमंत्री, यहाँ के नेता, यहाँ के नागरिक सबसे बड़े अर्थव्यवस्था होने का सपना देख रहे हैं, वो सपना जल्द ही साकार होगा। बिल्कुल।